यह पति पत्नी की दर्द भरी कहानी एक सच्ची कहानी है। प्लीज़ इसे अंत तक ज़रूर देखिए। रिश्ता पति पत्नी का एक सत्य घटना। माया अपने पति और बेटा के साथ रहती थी। माया का पति राजेश उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन अचानक से उनकी ज़िंदगी में ऐसा भयंकर भूचाल आ गया जिससे कि राजेश का प्यार भी डगमगाने लगा। पति सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर अपनी पत्नी के चरित्र पर दाग लगे यह कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। सब्सक्राइब माय चैनल। अपने आसपास की सच्ची घटनाओं को जानने के लिए जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए। माया की शादी को 20 साल हो गए थे। उसका बेटा अमन 19 साल का हो गया था। एक दिन शाम को अमन 7 बजे कोचिंग पढ़कर घर आया तो उसने देखा पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल उसके घर पर थे। अमन शर्मा अंकल को बाहर जाने के लिए बोल दिया। उनके बाहर जाते ही वह अपनी माँ पर चिल्लाने लगा। वह अपनी माँ के चरित्र पर दाग लगाते हुए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए गुस्से में अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करने लगा। माँ बेचारी उसे समझाती रही कि जैसा वह समझ रहा है ऐसा कुछ नहीं है। लाइट बिगड़ गई थी, बस इसीलिए शर्मा अंकल को बुलाया था। उन्हें लाइट बनाना आता था, उन्होंने बना दिया, पर अमन मानने वाला नहीं था। अमन के बढ़ते गुस्से को देखकर माया रोने लगी। माया ने अमन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमन उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह अपनी माँ के साथ लगातार गाली गलौज कर रहा था। यह सब माया के बर्दाश्त के बाहर था। कोई गैर अगर चरित्र पर उंगली उठाता तो शायद मैं उसे जिंदा जला देती, लेकिन जब मेरा बेटा ही मुझे चरित्रहीन कह रहा है तो भला मेरी बात पर कौन भरोसा करेगा। मेरे पति भी मुझे चरित्रहीन ही समझेंगे। मैं क्या बोलूँगी उनसे? मैं अपने पति से कैसे कहूँगी कि मैं सही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है? क्या वे अपने बेटे की बात के सामने मेरी बात सुनेंगे? जब मेरा बेटा ही मुझे चरित्रहीन कह रहा है तो सब यही सोचेंगे कि एक बेटा तो माँ के लिए ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। मेरे पति भी मुझे ही गलत समझेंगे। अब मैं जीकर क्या करूँगी? मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा। राजेश मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। यह कहकर माया रोते रोते कमरे में चली गई। उसने दुपट्टा को पंखे में डाला और दूसरा सिरा अपने गले में बांध रही थी। अमन खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, परंतु एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। तभी राजेश दफ्तर से घर आ जाता है। वह वहाँ का नज़ारा देखकर अचंभित होता है। सबसे पहले माया के गले में बंधा कपड़ा हटाता है। तब तक अमन बोल पड़ता है, पापा इसे मत बचाओ, मर जाने दो इसे। राजेश बोला, कोई मुझे कुछ बताएगा ये सब क्यों हो रहा है? तब तक अमन दोबारा बोल पड़ा, पापा इस औरत को अभी का अभी घर से भगा दो। और अब शब्दों का प्रयोग करने लगा। माया बेचारी रोए जा रही थी, उसके मुँह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। अमन ने जैसे ही शर्मा अंकल का नाम लेकर अपनी माँ को चरित्रहीन बताया तो राजेश को बहुत बड़ा झटका लगा। क्या कोई बेटा अपनी माँ के लिए ऐसा बोल सकता है? राजेश जितना प्यार माया से करता था उतना ही विश्वास भी करता था। उसे विश्वास था कि माया ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने माया को गले से लगाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर सकती। यह सुनकर माया के दिल को बहुत सुकून पहुंचा। माया राजेश को बहुत प्यार करती थी। वह उसकी नज़रों में धोखेबाज नहीं बनना चाहती थी। खुद को राजेश की नज़रों में कलंकित महसूस करने से पहले वह मर जाना चाहती थी। राजेश की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर माया की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। राजेश ने माया को संभाला, अमन को डांट लगाई। दोस्तों, यह होता है पति पत्नी का रिश्ता। एक रिश्ते में विश्वास बहुत ज़रूरी है। सभी को इस सच्ची घटना से सीख लेना चाहिए। कभी आवेश में आकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर राजेश को आने में देर हो जाती तो माया मर भी सकती थी। माया निर्दोष थी। अमन सक्के स्वभाव का लड़का था। राजेश और माया के जैसा प्यार और विश्वास होना चाहिए।
प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर रियल स्टोरीज़। कमेंट करके बताइए आपको यह स्टोरी कैसी लगी और बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।